अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे थे लाहौरी नाश्ता। अच्छा, उसके लिए हमने आधा किलो मैदा लिया था, उसमें 4 टेबलस्पून हमने घी के शामिल कर लिए थे और हस्बे ज़ायका आपका नमक शामिल हो गया था। और टैप वाटर से, नॉर्मल वाटर से हमने आटे को गूंद लिया था। आटे को ना बहुत ज़्यादा आपने सख्त रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम करना है। और अच्छे से इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है घी को आटे में, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आपने एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी पे गूंद लेना है। और जब आटा गूंद जाएगा तो आपने ऊपर से ऑयल लगाना है और ध्यान रहे कि आटे को ड्राई नहीं होने देना, अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ करना है ऑयल से, ताकि वो ऊपर से ड्राई ना हो, क्योंकि अगर आटा ड्राई हुआ तो आपकी पूरियाँ फूलेंगी नहीं और सख्त बनेंगी। ठीक है, इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस तरह से आपने आटे को अच्छे तरीके से मसल के घी को ऑयल को मिक्स कर लेना है, ताकि कहीं भी लम्स वगैरह ना बने और घी अच्छे तरीके से आटे में मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी पे गूंद लेना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि आपको अंदाज़ा होता रहे कि आपको कितना पानी रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमने आटा गूंद लिया था, एंड पे हमने इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा के इसको मिक्स कर दिया था ताकि ये आटा ड्राई। उसके बाद हमने चने यहाँ पे नमक और चाय की पत्ती की पोटली बनाकर अच्छे से गला लिए थे। चने अच्छे से गले होने चाहिए। और साथ ही साथ हम खा रहे थे वाटरमेलन। काफ़ी अर्से बाद हमने इस तरह लेयर्स में काट के वाटरमेलन खाया था। अच्छा, उसके बाद तवे पे हमने ज़ीरे और साबुत धनिया को भून लिया था। साथ ही साथ हमारी कैट्स को भी भूख लगी हुई थी और वो भी बैठी हुई थी। अच्छा, उसके बाद हमने ऑयल में खड़ा मसाला डाल दिया था और उसको अच्छे से भून लिया था। खड़े मसाले में ज़ीरा, दालचीनी वगैरह था। और उसके बाद हमने सारे ये मसाले ले लिए थे, दादरी मिर्च, साबुत लाल मिर्च, काला नमक, गरम मसाला और काली मिर्चें, हल्दी, ये सब कुछ डाल के हमने ऑयल में अच्छे से तब तक भुना था जब तक मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमने ये जो साबुत धनिया और ज़ीरा तवे पे फ्राई कर लिया था, उसको मोटा मोटा पीस के दरदरा सा वो डाल दिया था। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब आप तवे के ऊपर फ्राई रोस्टेड करके इसको पीस लें, तो इसलिए मैंने इसको रोस्ट कर लिया था तवे के ऊपर, ड्राई तवे के ऊपर। कोई ऑयल वगैरह आपने नहीं डालना। और उसके बाद मैंने लंगड़ी बेस को मोटा मोटा पीस लिया था और मसालों को मैंने तब तक पकाया था जब तक इसमें से कच्चेपन की भीख चली गई थी। उसके बाद मैंने चने मिक्स कर दिए थे इन मसालों में। इस चनों में कोई आपके प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक कुछ भी नहीं डलेगा और बहुत मज़े के, बिल्कुल बाज़ार जैसे आपके चने बनेंगे। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आपने चने डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देने हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने कैट्स को डाला था होममेड कैट फूड, क्योंकि उनको भूख लगी हुई थी। अगर आपको होममेड कैट फूड की रेसिपी चाहिए तो हमारे दूसरे चैनल पर विज़िट कीजिएगा। ये कैट के लिए बहुत अच्छा होता है और हेल्पफुल होता है। इसमें सारे होम इंग्रेडिएंट इंक्लूड्स होते हैं और कैट भी इससे माशाल्लाह हेल्दी रहती हैं। इस तरह से हमारी कैट्स बहुत शौक़ से खाती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे चने हमने 10 मिनट दम दे दिए थे और अच्छे से बन चुके थे। इसके बाद हम बनाएंगे हलवा। हलवा बनाने के लिए 1 कप हमने घी लिया और उसमें 1 कप सूजी डालकर सूजी को अच्छे से घी में भून लिया। जब उसकी खुशबू आने लगी उसमें 1 कप हमने चीनी मिक्स कर दी और अच्छे से उसको फिर भी भून लिया कि उसमें चीनी सारी मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद उसमें हमने तकरीबन 2 से ढाई कप पानी डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स होने दिया। उस पानी के अंदर जब बॉयल आ गई तो उसके अंदर हमने ज़र्दे का रंग डाल के, ताकि थोड़ा कलरफुल सा हलवा लगे, अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद हमारा हलवा तैयार था। जो हमने आटा गूंदा था पूरियों के लिए, उसके हमने बना लिए थे पेड़े बना के भी उसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा दिया था और साइड पे हमने गर्म कर लिया था ऑयल। और इधर हमने बेली थी पूरियों के ऊपर बेलते वक्त खुश्का नहीं लगाना, आपने हल्का हल्का ऑयल लगाना है। देखिएगा कि आपके पेड़े और पूरियाँ ड्राई ना हों।
अगर वो ड्राई होंगी तो वो अच्छे से फूलेंगी भी नहीं और क्रिस्पी भी नहीं होंगी। तो इस तरह अच्छे से आपने उसको बेल लेना है और उसके बाद ऑयल अच्छे से आपने गरम करना है। अच्छे से गरम करके फिर पूरियाँ आपने उसके अंदर डाल देनी है और डालते साथ ही आपने चम्मच से उसको चारों तरफ से प्रेस करना है ताकि वो अच्छे से फूल जाए। यहाँ पे मैंने ऑयल अच्छे से गरम किया हुआ था, उसके अंदर उसके पूरी डाल दी थी बेल के। इस तरह से मैंने इसके अंदर डाल दी थी पूरी और उसके बाद मैंने चम्मच से इसको चारों तरफ से अच्छे तरीके से प्रेस करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और बहुत मज़े की फूली थी और बड़ी मज़ेदार क्रिस्पी सी हमारी पूरियाँ बनी थी, जो कि बाहर से बहुत क्रस्ट था और अंदर से नरम बहुत मज़े की लग रही थी। बस आटे को आपने ऊपर से ड्राई होने नहीं देना, उसको ऑयल से मॉइस्चराइज़ करके रखना है। अगर आटा ड्राई हो जाएगा तो आपकी पूरियाँ ना तो फूलेंगी और ना ही अच्छी बनेंगी। ये बिल्कुल आपको बाज़ार वाला टेस्ट मिलेगा। इस तरह से हमने चारों तरफ से दोनों साइडों से इसको दबा लिया था और वो अच्छे से बन चुकी थी और बहुत मज़े की थी। और ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।